बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मलाई रोल की बहुत ही अमेज़िंग सी रेसिपी जिसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं और महीना भर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत ही क्रीमी मलाईदार बनेंगे। आप इन रोल्स को बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में बनाएँ या इसके अलावा आने वाले रमज़ान में बनाएँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। बना के इनको आप फ्रीज़ करें और पूरा रमज़ान आप इनको एन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया बटर यानी कि मक्खन और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मक्खन थोड़ा-सा मेल्ट होगा इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स चिकन लिया है जिसमें बोनलेस चिकन भी है और हड्डी वाली चिकन भी है। तो बस अब चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। बटर के साथ जब हम चिकन को इस तरह से फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है चिकन का। तो ये देखिए चिकन ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया और हल्का-हल्का सा ये गोल्डन भी हो गया है। अब इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं, तकरीबन ये 1.5 से 2 खाने का चम्मच है। अच्छा इसमें ना मैंने 3 जवे जो है ना लहसुन के लिए थे, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 3 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली थी। तो इनका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया और अब इसको भी हम चिकन के साथ कुछ देर के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हमने ऐड कर देना है पानी। तकरीबन 1 ग्लास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूटा था ना उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर और इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखिए थोड़ा-सा मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कीजिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है और नमक डालने के बाद इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। 4 मीडियम साइज़ के आलू इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, जो तकरीबन अगर आप वेट में देखें तो आधा किलो से थोड़े ज़्यादा ही हैं। आप चाहें तो आलूओं को कट करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बस अब इसको कवर करते हैं और तब तक पकाएँगे जब तक चिकन आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते, पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है, चिकन और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए आलू कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं और चिकन भी हमारी गल चुकी है। तो बस अब हम क्या करेंगे आलू को निकाल लेंगे एक बाउल में और इनको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और यहाँ पर जो चिकन है इसको भी हम थोड़ी-सी ठंडी करने के बाद जो है ना श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैश किया हुआ आलू। साथ ही इसके अंदर जो हमने चिकन अलहदा की थी उसको भी श्रेड करके इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, तो ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऐड की है और 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम बारीक श्रेड की हुई गाजरें भी ऐड कर देंगे। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया। अब सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से हमारे चिकन मलाई रोल जो है ना बनकर तैयार होने वाले हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया और थोड़ा-सा मैं नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया। अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, तो मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी ऐड की है, थोड़ी बचा ली है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम घर की मौजूद है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए क्रीम को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अब इसको कवर करके ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए थे चिकन को रेस्ट पे छोड़े हुए और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। ये देखिए। अब इसके हमने जो है ना रोल्स तैयार करने हैं, तो थोड़ा-सा ऑयल लगा लें हाथों में ताकि ये चिपके ना और जितना बड़े-छोटे आपने बनाने हैं रोल उस हिसाब से आप इसका ये जो बैटर है वो लें और इस तरह से इसको रोल की शक्ल दे दें। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में जैसे कटलेट होते हैं ना उस शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको रोल की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, इस तो तरह बाकी से। के रोल्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया आधा कप मैदा, साथ ही इसके अंदर 1 अदद अंडा हम ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा-सा नमक भी ऐड करेंगे और थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं पहले और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम सा बैटर तैयार करेंगे। यानी कि बैटर को बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए।
तो मैं अभी आपको चेक भी करवाऊँगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, आपने चेक किस तरह करना है, जब चम्मच आप इसके अंदर डालें और इसके दरमियान में यूँ लाइन मारें, तो ये देखिए अलहदा हो गया ना, इस तरह होना चाहिए। तो चलिए जी, हमारा ये बैटर भी रेडी हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है और दूसरी तरफ मैंने ले लिया यहाँ पर पैन को ब्रेड क्रम्ब्स। अच्छा, इसको घर में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते, तो आप रेडीमेड भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको ये बनाना भी सिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने रोल जो है ना इसमें डाल दिया है, ये जो हमने बैटर तैयार किया है और हल्का-हल्का इसके ऊपर चम्मच से इसके ऊपर लगाएँगे हम, इस तरह से। उसके बाद एक बड़ा-सा आप चम्मच ले लें, चावल वाला चम्मच या फ्राई करने वाला जो चम्मच होता है ना, इस तरह से आप इसको निचोड़ लें, यानी कि जितना भी बैटर एक्सेस है ना, वो निकल जाएगा और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब्स में डाल दें। अब ब्रेड क्रम्ब्स हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो ये वाला स्टेप आपने बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ये कोटिंग जो हमने मैदे की बनाई है ना, ये नहीं करेंगे सही और क्रम्ब्स नहीं लगाएँगे, तो इसको आप फ्रीज़ नहीं कर पाएँगे सही तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो रोल हैं, वो रेडी हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर लें और महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इनमें से फ्राई करके दिखाऊँगी, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं हम। तो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए पहले से रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर चिकन मलाई रोल डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। आप जैसे ही इसको डालें ना, वैसे इसको फ़ौरन से टच मत कीजिएगा, थोड़े ये सेट हो जाएँगे, उसके बाद अब इसकी साइड को चेंज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार और मलाईदार से हमारे ये मलाई चिकन रोल बनके तैयार होने वाले हैं। तो बस ये देखिए, हल्का-सा हम इसको टर्न कर लेते हैं, दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये रोल्स जो है ना, वो बनकर तैयार हो गए हैं। निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना, वो निकल जाए। उसके बाद मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही मलाईदार से चिकन मलाई रोल बनकर तैयार हो गए, जिनको आप बनाकर फ्रीज़ करें, पूरा महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को बना के दें, पार्टीज़ में बनाएँ एज़ अ स्टार्टर, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और इसके अलावा रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में बना के अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।